हेलो वियर्स, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 21। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 50, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका। आप पहले अज्यूम करेंगे लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स। ठीक है, और जब आप इसका करेंगे इट्स सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल जब दिया होता है तो वो कितना होता है, दोनों का जब सप्लीमेंट करते हैं, सम करते हैं, तो वो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो, कि दोनों का जो डिफरेंस है, अगर एक एंगल मेरा एक्स है माइनस 180 माइनस एक्स, ठीक है, तो वो कितना आ रहा है आपका 50 आ रहा है डिग्री। ये डिग्री में ही आपका एक्स डिग्री है, ये भी डिग्री है। ठीक है, अब देखो एक्स माइनस 180 प्लस एक्स इक्वल टू 50, 2x इक्वल टू 50 प्लस 180। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये आपका प्लस हो जाएगा। अब देखो आप, ये हो गया 230, तो x हो जाएगा 230 अपॉन 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 115 डिग्री। तो एक एंगल आपका कितना हो गया, तो फर्स्ट एंगल कितना हो गया आपका 115 डिग्री हो गया, और अनदर या फिर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल, वो कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 115, कितना आ जाएगा आपका ये 65 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल का सम आपका क्या होगा, वो 180 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो। किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स दिए हैं तीनों, वो इस रेशियो में है, फाइंड द एंगल। तो आप देखो इसको क्या करेंगे, 22 का है, लेट द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बी 5x 6x और 7x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रिस्पेक्टिवली कर लेंगे, और आपको तीनों एंगल का सम पता है, सम एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सम एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। क्या होता है, एंगल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 180 इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। इस तरीके से होता है, तीनों एंगल का सम होता है। तो आपके पास क्या है, 5x प्लस 6x प्लस 7x इक्वल टू 180। ठीक है, 5 और 6 11 और 7 18, x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 18, यह आ जाएगा 10। ठीक है, जब x की वैल्यू 10 है, देन फर्स्ट एंगल कितना हुआ, 5x इक्वल टू 5 इंटू 10। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 50 डिग्री। सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा 6x, 6 इंटू 10, ये हो जाएगा 60 डिग्री। थर्ड एंगल ये हो जाएगा 7x, 7 इंटू 10, ये हो जाएगा 70 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 3x माइनस 1 एंड 2x प्लस 2 यूनिट्स। द थर्ड साइड कितनी है आपकी, थर्ड साइड इज 2x यूनिट्स, फाइंड x एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। इसमें देखो आपको क्या दिया है, 23rd क्या दिया है, टू साइड्स,
टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइएंगल। कितनी दी हैं आपको? 3x-1 एंड 2x+2 यूनिट। देखो जब इक्वल साइड्स कह रहा है इट मीन्स आपका क्या होगा? 3x-1 इक्वल टू 2x+2 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है, गिवन है ये। तो आप देखो 3x, ये 2x इधर जाएगा, 2 ये +1, ये आ जाएगा 1x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3 आ गई। देन थर्ड साइड क्या दी है? थर्ड साइड इक्वल टू 2x के, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी फर्स्ट साइड देख लो। फर्स्ट साइड कितनी है? 3x-1। यहाँ आप x की वैल्यू रखेंगे, लिख दो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। तो 3 इंटू 3 -1, 9 -1 इक्वल टू 8 यूनिट हो गई। ठीक है, देन सेकेंड साइड देख लो। सेकेंड साइड कितनी है इसकी? 2x+2। आप यहाँ भी लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ x। ठीक है, 2 इंटू 3 +2, ठीक है, 2 3 जा 6 और ये 8 आ गया, 8 यूनिट, क्योंकि इक्वल है तो इक्वल ही आएंगी 8 और 8। अब आप पेरीमीटर निकाल दो। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइएंगल क्या होता है? सम ऑफ इट्स साइड, इसकी सारी साइड्स का सम होता है। तो एक साइड क्या है इसकी? 6 है, 8 है और 8 है। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 14 और 8 22 यूनिट। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? उसकी साइड्स का सम होता है, और उससे आपने क्या कर दिया? 22 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखो, इफ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ न्यू ट्रायंगल एंड गिवन ट्रायंगल, जो नया ट्रायंगल था उसका रेशियो और गिवन ट्रायंगल का 7:5 है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, सपोज आपको कोई ट्रायंगल दिया है, देखो 24 का है, आपसे क्या कह रहा है? किसी भी गिवन, देखो आपको हिंट दिया है, अगर गिवन ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको दिया है, क्या कर रहे हो आप? लेट द पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल कितना है? x है। फिर आप क्या क्या कह रहे हैं? साइड आपकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, जब आपने साइड उसकी इंक्रीज कर दी है, देखो व्हेन साइड इंक्रीज बाय, कितना साइड इंक्रीज कर रहा है वो? 4 साइड उसने इंक्रीज कर दिए 4, तो आपकी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा, पेरीमीटर भी इंक्रीज करेगा ना। 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन से आपने क्या करा? जो रेशियो है आपका, ये भी 12 इंक्रीज करेगा, 12 इंक्रीज करेगा, यानी कि पहले x था, अब आपका कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। अब वो आपसे क्या कह रहा है? ये जो रेशियो है, यानी न्यू पेरीमीटर और जो गिवन था पहले, गिवन पेरीमीटर कितना रेशियो है? 7/5 के। न्यू कितना है? x+12। जब आपने उसे इंक्रीज करा है, पहला कितना था x, ये आया 7/5।
आपको क्रॉस करना है मल्टीप्लिकेशन, तो आप क्या करेंगे 5 से इसको करेंगे और 7x आ जाएगा। ओपन करिए 5x प्लस 60 7x, 7x इधर जाएगा माइनस आएगा और ये माइनस 60 हो जाएगा। ये कितना आएगा -2x माइनस 60 x इक्वल टू -60 अपॉन -2, ये कटा 2 3 जा 6 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 हो गया। ठीक है, तो ये 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ए गिवन ट्राइंगल कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इज ब्रेथ। If the length is decreased by 3, breadth increased by 2, perimeter of the resulting rectangle कितना हो गया 72 सेंटीमीटर, find the area of original rectangle। तो देखो इसमें क्या कह रहा है वो आपसे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका लेट द ब्रीथ, हमें ब्रीथ नहीं पता है, लेट द ब्रीथ बी एक्स। जब ब्रीथ आपकी एक्स है तो लेंथ कितनी हो गई आपकी, देखो लेंथ क्या कह रहा है वो 5 सेंटीमीटर लेस देन, तो कितनी हो गई, पहले आप ट्वाइस करो ब्रीथ का, उसमें से आपको 5 कम कर देना है, ये आपकी लेंथ बन जाएगी। इफ़ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 3, ये जो लेंथ आपकी बनी है इसमें से आपको क्या करना है डिक्रीज करना है, तो अब लेंथ क्या हो जाएगी, न्यू लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 2x माइनस 5 माइनस 3, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो आपसे क्या कह रहा है वो इंक्रीज करना है ब्रीथ को 2 सेंटीमीटर, तो न्यू ब्रीथ कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी इंक्रीज करना है x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल, जो पेरीमीटर आ रहा है। ठीक है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l प्लस बी इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, ऑफ ए रेक्टेंगल, यही होता है ना। इसमें देखो 2 हो गया। ठीक है, लेंथ मेरी ये वाली है 2x माइनस 8 प्लस कितना ब्रीथ यह है x प्लस 2, ऐसे ब्रैकेट लगा लो पहले से, ये बिग ब्रैकेट कर दो और ये हो गया इक्वल टू पेरीमीटर गिवन है 72 है। ठीक है, ओपन करिए इसको अंदर वाले को, पहले 2 ये आया 2x माइनस 8 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 72 आ गया। ठीक है, अंदर देखिए 2x प्लस x कितना हो गया आपका 3x, माइनस 8 प्लस 2 है, ये आपका हो जाएगा -6 इक्वल टू 72। 6x मल्टीप्लाई करना है आपको, -12 इक्वल टू 72, 6x इक्वल टू 72 प्लस 12, ये आया आपका 84, x इक्वल टू 84 अपॉन 6 आ गया। ठीक है, और ये आपका आंसर आएगा 6 1 जा 6 एंड 2। ठीक है, और ये आया 4। तो ठीक है, ये आपका क्या आ गया, x क्या आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यूनिट आपको क्या दी है सेंटीमीटर में दी है। तो ब्रीथ आपकी कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर हो गई आपकी, ये ब्रीथ हो गई। और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ आपको ये दी है 2x माइनस 5, इससे आप आंसर निकालो 2 इंटू 14 माइनस 5 28 माइनस 5। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 23 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ आ गई। आपको क्या निकालना है इसमें, एरिया भी आपको निकालना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। जब हमने इंक्रीज या डिक्रीज नहीं की है तो आपको एरिया भी निकालना है। तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल
क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ आपकी कितनी है, 14 है और लेंथ 23 है, ठीक है, आप 23 लिखो, 23 इंटू 14। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप देखो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कर लो, 23 इंटू 14, 4 3 जा 12, 1 कैरी ओवर, 4 8 जा 4 2 जा 8 और 1 9, देन 3 और 2 आ गया, ये आया 2, 9 3 जा 12 और ये आ गया 322। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 322 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, ए रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर वाइड, व्हेन ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय एक्स, इस पेरीमीटर इज डबल हो जाता है, फाइंड द इक्वेशन इन एक्स एंड हैंस फाइंड द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल। देखो क्या कह रहा है वो, एक रेक्टेंगल है आपका, ये रेक्टेंगल है आपका, जहाँ आपको लेंथ दी है आपको 10 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है। जब वो इंक्रीज करता है, इट मीन्स कुछ भी हो सकता है, वो एक्स इंक्रीज हो जाती है, ऐसी ये भी एक्स इंक्रीज होगा। तो जब वो एक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने पर उसका पेरीमीटर भी क्या होता है, डबल हो जाता है। ये लेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी 10 प्लस एक्स हो गई और ब्रीथ भी इंक्रीज हुई, 8 प्लस एक्स हो गई, ठीक है। तो पेरीमीटर पहले से कितना हो गया, 2p हो गया। तो आपको इक्वेशन भी बतानी है और आपको क्या करना है, एरिया भी बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अमाउंट है आपकी इंक्रीज हो रहा है, अब आपको देखो गिवन क्या है, आपको गिवन लेंथ दी है 10, ठीक है, सेंटीमीटर में है, ब्रीथ दी है, कितनी है आपकी ब्रीथ, 8 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, 2 10 प्लस 8, 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब वो आपसे कह रहे हैं जब आपकी लेंथ इंक्रीज हो गई तो आफ्टर इंक्रीजिंग विद एक्स, तो जब एक्स से इंक्रीज कर रहा है तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 प्लस एक्स हो जाएगी, ब्रीथ कितनी हो जाएगी, 8 प्लस एक्स, देन न्यू पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 10 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स, ओपन करिए, 2 10 और 8 18 हो गया, प्लस 2x हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, 36 प्लस 4x, ये आपका न्यू पेरीमीटर बन गया। अब वो आपसे क्या कह रहा है, देखो कि न्यू पेरीमीटर आपका क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करेंगे, ओल्ड पेरीमीटर, ठीक है, क्या कह रहे हैं वो आपसे, देखो इट्स पेरीमीटर इज डबल, ओल्ड पेरीमीटर जो है आपका क्या हो जा रहा है, इक्वल टू न्यू पेरीमीटर, ठीक है। तो देखो न्यू पेरीमीटर जो है आपका डबल हो रहा है, किससे, इससे डबल हो जा रहा है, इंटू 2 करेंगे तो 2, ओल्ड पेरीमीटर कितना है, 36 है और न्यू पेरीमीटर कितने हैं, 36 प्लस 4x है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, ये आपका आ जाएगा 72, 36 प्लस 4x, रिवर्स कर दिए इक्वेशन को, 36 प्लस 4x इक्वल टू 72, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद इसमें देखो 4x को यहीं रोकिए, 72 माइनस 36 कितना आएगा, 36 आएगा, x इक्वल टू 36 अपॉन 4, यह आपका आ जाएगा 9। तो x हमने क्या अज्यूम करा था, जो इंक्रीज हो रहा था, तो x क्या हो गया आपका कि अमाउंट ऑफ इंक्रीज कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, ये तो 9 सेंटीमीटर तो इंक्रीज अमाउंट आई है और आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल। तो देखो इसको आप कैसे करोगे, आपको अमाउंट पता चल गई है, ठीक है। अमाउंट इंक्रीज कितनी थी, इंक्रीज अमाउंट कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपकी कितनी हो गई, न्यू जो लेंथ थी 10 + 9 = आपकी हो गई 19 और ब्रीथ कितनी हो गई जो आपने इंक्रीज करी है 8 + 9 = 17। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, ठीक है। न्यू रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, न्यू रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा L × B = 19 × 17, ठीक है। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए इसको, 7 × 9 = 63, 6 कैरी ओवर और ये आया 13 × 9 और ये आया 1, 3 ये आया 12 और ये 1 2 और ये 3, तो कितना आया आपका 323 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, ए स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोर्ट्स इन 5 hours while it covers the same distance upstream in 6 hours if the speed of the stream is 1 km/h. Find the speed of steamer in still water and distance between 2 ports है। तो देखो 27 है इसका, आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर। तो आप क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर बी, कितना एज्यूम कर रहे हैं आप, BX, ठीक है, km/h। अब देखो आपको स्पीड दी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1 km/h दी है, ठीक है। कितनी दी है, 1 km/h दी है। अब देखो आप जब स्पीड ऑफ स्ट्रीमर निकालते हैं क्या करते हैं, दो होते हैं, देखो डाउन स्ट्रीम करते हैं तो जो स्ट्रीम की स्पीड है वो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं किस में, स्ट्रीमर में। तो आप क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीमर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या करोगे, जो स्ट्रीमर की स्पीड होती है इसमें आप स्ट्रीम की स्पीड को ऐड करते हैं, ये आ गया x + 1 km/h। अगला देखो, स्पीड ऑफ स्ट्रीमर अप स्ट्रीम। जब आप स्ट्रीम करते हैं तो आप स्ट्रीम में क्या करोगे, ये स्ट्रीम की जो स्पीड होती है उसको माइनस कर देते हैं, इतने km/h हो जाएगी, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कवर करनी है, स्पीड भी आपको पता चल गई और आपको क्या पता है, टाइम भी आपको पता है। तो स्पीड क्या होते हैं, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको डिस्टेंस स्पीड भी पता है ये रही और टाइम भी पता है, ठीक है। तो आप डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्ट्रीमर क्या होगा, डाउन स्ट्रीम। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, देखो स्पीड कितनी है उसकी, x + 1 है और डाउन स्ट्रीम में वो कितनी कवर कर रहे हैं, देखो डाउन स्ट्रीम में कवर कर रहे हैं 5 आवर्स में, तो × 5 कर दो। ओके, ऐसे ही आप निकालो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्ट्रीमर अप स्ट्रीम।
अपनी स्ट्रीम में वो कितनी कवर कर रहा है डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस आपको निकालनी है, टाइम आपको गिवन है 6 आवर है, तो आप 6 लिख दो, इनटू उसकी स्पीड दी है x-1, ये स्पीड हो गई इसकी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों की क्या कहता है वो, ये इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम हो जाएगी, आप इनको क्या करेंगे 5x+1 = 6x-1 कर देंगे। ओपन करिए, 5x+5 6x-6 हो जाएगा, 6x को इधर लाएंगे तो 5x-6x = -6, ये इधर जाएगा तो -5, ये कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा, और ये आपका आएगा -x, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका रह जाएगा x = 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x आपका क्या है, स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर, कितनी स्पीड हो गई 11 km/h। आपको निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स, कितनी हो जाएगी डिस्टेंस आपकी, डिस्टेंस आप कौन सी वाली लेंगे, ये वाली, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी 5x+1, ये हो जाएगी 5 × x की वैल्यू 11 है +1, तो ये आ जाएगी 5 × 12, और डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 60 किलोमीटर, ठीक है। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।